गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, तो चलिए हम लोग कोविड-19 का पालन करते हुए ऑनलाइन पढ़ेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बताया जाएगा कि रिफ्रैक्शन वर्ड मीन्स होता है बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, यानी जब भी कोई सोर्स से लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से अदर ऑप्टिकल मीडियम में इंटर्स करेंगे तो रेज ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाते हैं। जैसा कि रिफ्रैक्शन के बहुत सारी घटनाओं को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते आते हैं, जैसे पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना, या किसी रॉड का वाटर में डुबोने पर वो बेंड होता हुआ दिखाई पड़ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को फील करना, ये सब घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन वर्ड का सेंस समझ गए हैं कि ये लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होना है, और इसका डेफिनेशन यूँ होगा, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम देन रेज ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ सच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बोर्ड पे भी आपको ये डेफिनेशन लिख दिया गया है। अब काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण मेन कारण ये हैं कि अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम के साथ साथ उन ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के अलग अलग होना, ये रिफ्रैक्शन को शो करता है। जब तक दो ऑप्टिकल मीडियम ना हो और उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग नहीं होगा, तब तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना पॉसिबल होंगे ही नहीं। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कितना होता है, जैसे जो जनरल मीडियम ऑप्टिकल मीडियम जैसे एयर, वाटर, ग्लास, इन सारे मीडियम हमें हमेशा आएंगे रिफ्रैक्शन के दौरान, जिसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट किया है कि वैक्यूम और एयर में अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट सेम होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे, जो दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ आप लोगों को। इसके बाद अब हम लोगों को शुरू करना है कि इसमें रेयरर और डेंसर क्या होता है। तो वैसा ऑप्टिकल मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो उसे रेयरर कहेंगे, और जिन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे डेंसर कहेंगे। यानी जब भी आप दो ऑप्टिकल मीडियम में ये पहचान करना चाहेंगे कि कौन रेयरर है कौन डेंसर, तो आप सबसे पहले उन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को देखें। जिन ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा दिखेंगे वो आपको रेयरर हो जाएगा, जिनमें स्पीड ऑफ लाइट कम दिखाई देंगे वो डेंसर होंगे। जैसे मान लेते हैं एयर और वाटर में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में है, इसलिए एयर आपका रेयरर मीडियम है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट एयर के रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए वाटर जो होगा डेंसर मीडियम होगा। लेकिन वाटर और ग्लास में कंपेयर किया जाए तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसलिए वाटर इज़ रेयरर, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट वाटर के रिस्पेक्ट कम है, इसलिए ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये चीज़ें हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ऑल ऑप्टिकल मीडिया आर डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में सारी ऑप्टिकल मीडियम डेंसर होंगी, क्योंकि एयर के इतना स्पीड ऑफ लाइट किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम में होगा ही नहीं, इसीलिए एयर के रिस्पेक्ट में सारे ऑप्टिकल मीडियम डेंसर होंगे। ठीक है, थैंक यू।